ना अक्सरियत का मुनाफा हुआ ना अकलियत का नुकसान हुआ। अपोजिशन सेनेट में अक्सरियत में होने के बावजूद स्टेट बैंक तरमीमी बिल जो है वो रोक नहीं सकी। और वजीर दाखिला शेख रशीद साहब कहते हैं कि बेसिकली वो ठीक ही एक तरह से कहते हैं कि पिछले 3.5 साल में कौमी असम्बली में हुकूमत का कोई एक बिल भी, एक करारदाद भी फेल नहीं हुई। इसकी क्या वजह है? क्यों अपोजिशन इतनी तादाद में होने के बावजूद कमज़ोर नज़र आती है? अब आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि अपोजिशन जो है रोडों पर होगी, मार्चेस करी होगी हुकूमत के खिलाफ, लेकिन वो कितने इफेक्टिव होंगे ये हमने जानना है। और हस्ब इख्तिलाफ और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की अगर हम बात करें तो उन 8 सेनेटर्स में शामिल थे जो बिल की मंजूरी के वक्त जो है वो ऐवान में मौजूद नहीं थे। और अपने ऊपर होने वाली तनकीद के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपना इस्तीफ़ा जो है वो पार्टी क़यादत को यानी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को जमा कराया, मगर बिलावल साहब ने वो इस्तीफ़ा जो है वो कबूल नहीं किया। इस सारी अपोजिशन की मामलात पर बात करेंगे। एक तरफ अपोजिशन की ऑटिक नज़र आती है, एक तरफ हुकूमत की ऑटिक नज़र आती है, दोनों ही साइड्स की ऑटिक नज़र आती है। नाज़रीन, अवाम कहाँ जाए, किसके साथ खड़ी हो अवाम? तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। दानियाल, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बिलेटेड, पुरानी हो गई है अब 1-2 दिन, लेकिन बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि सेनेट में हुआ क्या था आपके ख्याल में? आप लोगों की अंदर की पार्टी में क्या ये है, बाज़गश चल रही है? ये तो बड़ी खबरें क्या है आपके पास? बड़ी क्लियर चीज़ है कि हुकूमत जो है वो जो प्री पोल रिगिंग कहते हैं, वो इसको कहते हैं कि रात के 1:30 बजे 1 बजे आप अपना मैनिफेस्टो भिजवा रहे हो, अगले दिन का एजेंडा भिजवा रहे हो। और हमारे तो इतने ही बंदे थे जो एक कोविड की वजह से उन्होंने मेक श्योर किया, चेक करें कि बीमार थे, और एक ट्रैवल कर दी अपनी हेल्थ के रीजन की वजह से। नहीं, लेकिन उनकी भी कोविड वाली जो खातून थी जरका, नहीं वो तो पहुंच गई थी। उनकी सारी, उनके कोविड के साथ वाले कोविड वाले भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने अपनी तैयारी पूरी की हुई थी। नहीं तो आप लोगों के कोविड वाले क्यों नहीं आए? हम थोड़े से रूल्स और लॉज को अबाइड करते हैं। हम जलाओ घिराव वाली बात नहीं करते, मुल्क को आग लगा दो, मुल्क को बंद कर दो कंटेनर्स पे खड़े होकर, वो बातें नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताऊं शिफा, मोर इंपॉर्टेंट देन द बिल, मैं बार बार ये कहता हूँ दैट वी हैव लॉस्ट द ऑटोनॉमी ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इन लास्ट 70 जितने भी ईयर्स पाकिस्तान के पास अपना बैंक है, ये पहली दफ़ा ये शिक आ गई है कि आपकी हुकूमत ने अपना नोट प्रिंट करना है और पैसे लेने हैं तो वो IMF से अप्रूवल लेनी है, ठीक है, इसकी प्रायर अप्रूवल लेनी है। पहले और वो पहले कभी भी नहीं था ये। और ये सिर्फ इसलिए हुआ कि हुकूमत ने इतनी दफ़ा प्रिंटिंग की, इतनी दफ़ा पैसे नोट प्रिंट किए ले लेके उसकी वजह से इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत बढ़ गई, और उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और कोई तरीका नहीं था। दूसरा, अब एक बहुत बुरी चीज़ जो होगी, और आप देखेंगे इससे और इन्फ्लेशन होगी, वो क्या? कि अब उन्होंने ये कर दिया है कि पहले जो बोरिंग करते थे वो स्टेट बैंक से करते थे, पैसे कम हो गए, शिफा के पास 10 रुपए कम हो गए, शिफा ने हमसे मांग लिए, उधार मांग लिए। लेकिन अब जो है शिफा हमसे नहीं मांग सकती, अब उन्होंने कह दिया स्टेट बैंक से नहीं मांगी, वो शिफा मांगेगी और चैनल से, और वो मांगेंगी और बैंक से, और बैंक्स ने कर लेते हैं इस चीज़ के ऊपर अपनी इजारादारी बना ली, इजारादारी, और उसकी वजह से उनको इंटरेस्ट रेट्स और जो भी वो देंगे, दे आर कंपेल्ड टू टेक इट। तो अब जो आपको अपने घर से सस्ता मिल सकता था और आपने वापस भी इंटरेस्ट उन्हीं को करना था, अब तो आप सरकार को नहीं वो वापस करोगे पैसे सूद, अब आप करोगे प्राइवेट बैंक्स को वापस, नंबर 1। और नंबर 2, जो इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा वो आपकी मर्जी का नहीं मिलेगा, वो उनकी मर्जी का मिलेगा। इससे और महंगाई, और क्योंकि जो उनके हालात जा रहे हैं और जो पिछले कुछ सालों तक जा रहे हैं, जाते रहे हैं, तो आई थिंक दिस विल ब्रिंग अनदर वेव ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा, लेकिन वो ये कहते हैं, गवर्नमेंट ये कहती है कि आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को अलग रखें और महंगाई को अलग रखें। अगर इंडिकेटर्स को हम देखें तो पाकिस्तान इज डूइंग रियली वेल PMLN के कंपैरेटिवली दौर से, क्योंकि PMLN तो जब जा रही थी तो उन्होंने ये भी कहा कि जाते हुए PMLN के अपने लोग थे जो ये कहते थे कि अब जो हुकूमत आएगी उसके लिए इकोनॉमिक जो संभाला देना होगा इस मुल्क को, बड़ा मुश्किल होगा, डिफ़ॉल्ट के करीब है हम। तो वो तो आपके अपने लोग भी कहते रहे, तो वो अब इस बात को जवाब बनाते हैं। शिफा, जब आप इकॉनमी के इंडिकेटर्स देखते हैं और आप ग्रोथ से उसको मुनाजना उसका करते हैं, तो ग्रोथ क्या होती है? बेसिकली जॉब क्रिएशन, गुर्बत कम और महंगाई कम, और GDP ग्रोथ। देखें, इन पॉलिसी से आपके एज ऑफ राइट नाउ आपका रॉयटर्स और ये कहता है कि 20 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान हैव फॉलन बिलो द पॉवर्टी लाइन। अगर आपकी ग्रोथ है तो आपके 20 मिलियन लोग कैसे पॉवर्टी लाइन इसके नीचे कर सकते हैं? इन्होंने जॉब्स की वादा किया, जब ग्रोथ होती है तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ के लिए मैन पावर चाहिए होती है और नौकरियां बढ़ती हैं। रॉयटर्स कहता है 5 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। अगर 5 मिलियन लोग अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं, 20 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए, 6 से 15% पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट चलेगी, तो मुझे बताएं कि आपको हाउ इज़ इट ग्रोथ?
आपको महंगाई कम होते हुए नज़र नहीं आ रही, कमोडिटीज़ की प्राइसेस कम होती नहीं आ रही। आपके अपने कैमरा मैन से चेक करें आपकी इनकी तनख्वाहें, जिसकी 25,000 तनख्वाह थी उसकी 25 से 26 होगी है, 25 से 30 नहीं हुई। लेकिन फूड इन्फ्लेशन 21% चली गई है, तो मतलब आपका जो माली है 20,000 की तनख्वाह वाला वो ही इज स्टिल ऑन 20, ये 21 हो गया है, बट नॉट मोर देन दैट। तो आपकी कुव्वत खरीद आपकी है नहीं, तो ये लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, झूठ बोलते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो टर्मोइल है, इतनी डिवैल्यूएशन रुपये की, इतनी महंगाई पाकिस्तान ने कभी इनकाउंटर नहीं की पहले। अच्छा, अब एक चीज़ है, ये हम स्टेट बैंक पे भी ज़रा दोबारा आते हैं, फिर महंगाई की तरफ दोबारा आएंगे कि स्टेट बैंक का तो उनका मुतालबा था कि आप स्टेट बैंक को हमारे हवाले एक तरह से कर दें, जो कि ये कहते हैं कि उस तरह से नहीं हुआ जो आप लोग बता रहे हैं, PMLN वाले या अपोजिशन वाले खास तौर पर जिस तरह से कहते हैं उस तरह से वो नहीं है चीज़, ये भी मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन इनके पास चारा क्या था? मिसाल के तौर पर हम ऑलरेडी IMF के प्लान्स में, प्रोग्राम्स में तो हैं और बड़े अरसे से हैं, साल साल हम उधर ही गुजारते हैं और उन्हीं से चंदा मांगते हैं, तो इनके पास रास्ता क्या था? मतलब हाउ कुड दे से नो? शिफा, आपकी एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान को जो इमर्जिंग नेशन का स्टेटस मिला, ग्रोइंग अंडर डेवलप्ड से डेवलप्ड नेशन का मिला हमारी गवर्नमेंट में, वन ऑफ द बिग रीज़न वाज CPEC। इन्होंने CPEC को छोड़ दिया। CPEC से इनको इतना पैसा मिल सकता था कि पाकिस्तान की वाकई तकदीर बदल जाती। लेकिन चाइनीज़ जो उन्होंने क्रिटिसिज्म किया, जो बातें की, चाइनीज़ खुद अपने अभी तक देखें, अब इतना अरसा हो गया, चौथा साल पूरा हो गया, इमरान खान को चाइनीज़ प्रेसिडेंट नहीं मिले। नहीं, लेकिन अब जा रहे हैं ना, जा रहे हैं, अब कौन मिलेगा? दैट्स अनदर टॉपिक। लेकिन वो कहते हैं कि he is going to, इमरान खान is going to be the first one after इमरान खान जा रहे हैं, जब जा रहे हैं तो फिर शायद उन्होंने कहा हमको अलविदाई तरीके से मिल रहे हैं, पर इमरान खान वाकई ही जा रहे हैं। And he's going. कहाँ? He's going home very soon. और ये आप लोग make sure करेंगे। आके पेशावर आके वो वहीं कुछ कर सकते हैं, ये प्रोविंशियल उसमें आके लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इधर he cannot stay any longer. इनकी he's lost his strength, he's lost जो झूठी मैनिपुलेशन नहीं, लेकिन वही चीज़ अगर हम सेनेट और इनमें ऐवानों में देखें तो वहाँ पे तो जबरदस्त स्ट्रेंथ है, मुकाबला कर रहे हैं आप लोगों का, डिस्पाइट द फैक्ट कि यू हैड ग्रेटर नंबर्स। तो मैं आपको बताता हूँ, सेनेट में मुकाबला और पार्लियामेंट का मुकाबला नहीं है, ये अवाम का मुकाबला है। 12 बाय इलेक्शन हुए और उनमें से 9 हार गए। लोकल बॉडीज आपने खुद देखी उसमें इनका क्या हाल हुआ। तो ये अवाम इनको थप्पड़ लगा रही है। कराची इनका शहर है, इन कराची में दे कैन डू एनीथिंग। कराची तो खैर नहीं ना, कराची तो आप लोगों के इत्तेहादियों के है, लेकिन जितने भी जहां आप इनको टच करेंगे, ये देखें इनकी पॉपुलैरिटी। लेकिन एक और चीज है, हमारी टीम की तरफ से आया है कि आप लोगों ने क्या आपने तस्लीम कर लिया है कि KP में आप लोग नहीं आ सकते क्या? जो आपने कहा कि ये प्रोविंशियल में आ जाएंगे, KP में आ जाएंगे। हम इंशाल्लाह वी वर्किंग ऑन इट और हम इनसे बेहतर परफॉर्म करेंगे अगले आने वाले इलेक्शंस में। लेकिन हमें ये कि कहीं तो बेचारे ये काम शाम कोई लोगों से और एक्सपोज हो कि सियासी शहीद ना बन जाए। तो वो आप चाह रहे हैं कि KP में हों? ये कहीं भी होंगे, ये इंशाल्लाह वैसे उधर भी नहीं होंगे। मौलाना से जितनी इनको मार पड़ी है और पॉलिटिकल पार्टीज वहां इकट्ठी अगर होकर लड़ें, क्योंकि देखिए इनकी झूठ। लेकिन वो सब इकट्ठी होकर लड़ें। KPK में एक प्रोजेक्ट हुआ है, वो है BRT, जिसको जो 1 साल में होना था, ठीक है, 6 साल में पूरा नहीं हुआ। मैं 2 दफा गया, मैं तो सर पकड़ के कर लिया। वो तो वैसे परवेज खटक साहब का ऐलान ठीक नहीं था, उन्होंने कहा 6 महीने में हम बनाएंगे, 6 महीने में तो एक बिल्डिंग नहीं बनती। मतलब नहीं, आपके रावलपिंडी मेट्रो बनी ना 1 साल में, आपके 12 महीने में आपकी मेट्रो बनी, आपकी लाहौर बनी। जो करने वाले हों तो कर लेते हैं, और जो बातें करने वाले तो 4 साल पूरे होते हैं। लेकिन बातें वही तो कह रहे हैं कि अपोजिशन भी इतनी बातें कर रही है और कब से बातें ही कर रही है कि ये घर जा रहे हैं और जा रहे हैं। इन्होंने उस जाने में 4 साल निकाल लिए हैं। और अभी आप लोगों की जो, मैं बात बताऊं कि अगर हम इनको शुरू में भेजते, नहीं हम इनको शुरू में भेजते, अच्छा, तो ये सियासी शहीद बन जाते। आज डिफरेंस ये है, तो ये आप लोगों का फैसला था ना भेजने का। बिल्कुल, हम पहले भी कहते हैं कि इनको अपना टाइम, अब 4 साल कंप्लीट होने के बाद यू आर गेटिंग इनटू द इलेक्शन ईयर। अब ये कुछ महीनों बाद, मई के बाद आप इलेक्शन ईयर में घुस जाओगे, तो आपका 4 साल कंप्लीट होने के बाद इनका आपका कोई जवाब नहीं रह गया कि मतलब शिफा का तो अब जो पाकिस्तानी तनख्वाहें उससे तो नेकलेस नहीं आता, ठीक है ना। तो आप खुद बताइए आम बंदे का क्या हाल होगा। मतलब जो आपकी महंगाई, रुपी डिवैल्यूएशन, जो मुल्क का बुरा हाल नहीं, लेकिन ये फिर देखिए इन्हीं के दौर में वो अगर आप अपने एक्सपोर्ट्स देखें तो वो भी कहते हैं कि हमारे बेहतरीन एक्सपोर्ट्स हैं। देखिए वो झूठ बोलते हैं और लोग करते हैं। आप डॉलर टर्म में करें, डॉलर 120, 110, 115 पे था, आज डॉलर जो है वही कमोडिटीज जो है वो 170। तो ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर गेटिंग इनफ्लो वो डॉलर में है, तो ऑटोमेटिकली अगर उसको भी करें तो डबल होनी चाहिए, वो डबल नहीं हुई, वहाँ भी आपको कम हुई है। फॉरेन रेमिटेंस की बात करते थे, इनको इतनी फॉरेन रेमिटेंस आ रही है, फिर भी ये जो डेफिसिट है, आपको पता है कि 160 बिलियन है एक्सटर्नल डेफिसिट, ठीक है। ये इतना डेफिसिट कभी भी नहीं गया। मैं कल एक उठा था रिपोर्ट, उसमें 210 लिखा हुआ था। तो ये जब तक ये अपनी ये सवाए नंबर्स फजिंग और झूठ के अलावा देयर इज नथिंग इन रियलिटी। अच्छा।
आपके ख्याल में? बिल्कुल, आप साथ जाए पारा मार्केट में, आपसे 10 सेकंड दूर है, हम ये कराएंगे बिल्कुल, और आप उनसे पूछें, लोगों की चीखें सुने और महंगाई सुने तो आपको समझ आ जाए। महंगाई, अच्छा लेकिन महंगाई तो इमरान खान साहब भी कहते हैं, वो कहते हैं मेरा इनकार नहीं है कि महंगाई है। तो फिर क्या, अच्छा मुझे बताएं, इनका सबसे बड़ा नारा क्या था? करप्शन। करप्शन था ना, करप्शन खत्म, करप्शन ये, करप्शन ये। CPI इंडेक्स, करप्शन प्राइस इंडेक्स के मुताबिक आपके 6 पॉइंट्स, यूर गॉन ऑन टू 140, 6 पॉइंट्स ऊपर चले गए हो। जो आपके ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है वो कहता है कि पाकिस्तान जो है इस रीजन का करप्ट, उसमें तो वो कहते हैं आप लोगों ने मैनिपुलेट किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को भी हमने किया है, दुनिया को भी हमने किया है। आदिल साहब जो है उनको आप लोगों ने सफीर लगाया था सर्बिया वर्बिया का कहीं। अच्छा मुझे बताएं, अगर हमने मैनिपुलेट किया है, इनका जो दावा था कि भाई कि हम लोगों ने हम लोगों ने एहतसाब करना है, 4 साल पूरे होने के शहजाद अकबर को क्यों चेंज कर दिया? कल साफ पानी केस में क्यों कमर इस्लाम को, शहबाज शरीफ को बरी हो गए? इनके ही बनाए हुए केसेस से सिवाय झूठ के सिवा इन्होंने कहां बनाए हैं? इनके दौर में तो एक केस नहीं, इनके दौर में तो ये पहली हुकूमत है जिसने अपने लोगों के खिलाफ केस बनाया। आप लोगों के केसेस इनके दौर में इन्हीं का बनाया हुआ केस था, वो तो गवर्नमेंट गई थी तो पहला केस था कमर इस्लाम के खिलाफ और बना था और इंक्वायरी शुरू हुई थी और उन्होंने पता नहीं क्या किया। लेकिन शहजाद अकबर को क्यों हटाया मुझे बता देना। अगर उसने इतना परफॉर्म, he could not perform, it was just lies, और whether he was performing outclassly, so किसने outclassly मुझे बताएं ना। अगर अपने लोगों के खिलाफ तो केस बना दिए ना उन्होंने। परफॉर्म कर रहा है तो आपकी कोई चीज तो बेहतर होती, कोई कलेक्शन बेहतर होती, जो अरबों रुपया रेवेन्यू में जनरेट किया वो आपके कौमी खजाने में आता, आपको फिगर्स शो करते, कोई नजर आता और फिर हम कहते हैं कि यार कि वाह 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 कोई काम कर रहे हैं। सवाए बातों में कोई चीज नहीं, बातें ही की है शहजाद अकबर साहब ने, ये ऑपोजिशन भी कहती है और कुछ लोग हुकूमत के भी कहते हैं। अच्छा फाइनली इस तरफ आते हैं कि यास्मीन राशिद साहिबा ये कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ही इज़ नॉट अनवेल, क्योंकि 2 साल उन्होंने सर्जरी के बगैर गुजार लिए हैं तो वो ठीक ठाक हैं और वो वापस आ सकते हैं। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब ने अपना इलाज, देखें अनवेल तो हैं वो, ही स्टिल गोइंग अंडर ट्रीटमेंट, लेकिन ही इंशाल्लाह इन नेक्स्ट कमिंग मंथ्स ही विल बी बैक, ही विल बी इन पाकिस्तान वेरी सून इंशाल्लाह। प्लान बन गया? यस ही इज कमिंग बैक। अच्छा हाँ, ये इसके अलावा कोई दूसरी राय नहीं है। वो पहले भी अपनी सेहत के लिए और इश्यूज़ की वजह से इनकी हुकूमत की भेजे हुए थे और इंशाल्लाह नहीं तो वो इलाज हुआ, क्योंकि हुकूमत तो ये कहती है कि इन्होंने हमें कोई पेपर्स वगैरह नहीं दिए। बिल्कुल हुआ, ये लेने के वो तो बने, ये आप ना इन्होंने कांटेक्ट किया ना इन्होंने एम्बेसी से मांगा, नॉर्मल प्रॉपर जो हाई कोर्ट का प्रोसीजर था, ऑर्डर था, उसके मुताबिक एम्बेसी हैड टू कांटेक्ट एंड टेक द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, उनको पहले देते भी रहे, अभी भी उनके पास हैं। ये सिर्फ झूठ बोलने के लिए ऐसी बातें करते हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। एंड इंशाल्लाह इन नेक्स्ट अभी आपको बहुत जल्द ही विल बी इंशाल्लाह इन पाकिस्तान। यस, और आके पहला ऐलान क्या करेंगे कि मैं महंगाई कम करूंगा कि शिफा नेकलेस ले ले। कितनी महंगाई होगी, शिफा नेकलेस ले ले। मियां साहब की मैं प्रायोरिटी हूं कि मैं नेकलेस ले लूं, लेकिन महंगाई देखिए हमारा सबसे अव्वल मतलब वो है कि पाकिस्तान को वापस उसी प्लेटफॉर्म पे डालना कि जिस पे था, जहां से ये गिर गई ये ट्रेन। लेकिन वो कैसे करेंगे? नाहल है कोर्ट की तरफ से, ही इज स्टिल द हेड ऑफ द पार्टी, मतलब शायद पार्टी के कायम मकाम सदर हैं। वोट नवाज शरीफ की है, वोट नवाज शरीफ के नाम पे मिलता है, लोग नवाज शरीफ के हैं और इससे आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान बहुत बेहतरी होगी इंशाल्लाह। आपका कारोबार सेक्टर, बिजनेस सेक्टर जो है ना वो वापस ऑन ट्रैक आएगा एंड यू विल सी कि रुपया कम होगा और इन्फ्लेशन कम होगी। राइट, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे दानियाल चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला।